जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई आकाश वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। टारगेट 100%। टारगेट 100%। स्टूडेंट्स, आज है 3 मई और 3 मई के करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस ऑफ द डे मिलेगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय व्यय, पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का कौन से स्थान है। देखिए, ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार जो आय व्यय, पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान आया है वो 53 आया है। इस बार कौन सा स्थान है, याद रखिएगा। ओपन बजट सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, 53। पहला स्थान किसका है, न्यूजीलैंड का है। पहला स्थान न्यूजीलैंड का है। अब देखिए, जान लेते हैं ओपन बजट सर्वे, खुला बजट सर्वेक्षण क्या होता है। देखिए, इसमें बजट से संबंधित सूचनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बजट प्रणालियों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित वैश्विक शोध कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय खुला बजट भागीदारी पहल के अंग स्वरूप खुला बजट प्रकाशित किया गया। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी ने किया था, यानी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा यह सर्वेक्षण यानी ये सर्वे किया जाता है। इसमें 117 देशों ने भाग लिया था। अब रैंकिंग कैसे होती है, इसमें 0 से 100 के मान पर अलग अलग देशों के बजट की पारदर्शिता को के स्तर को आकलन किया जाता है। अब देखिए, भारत के लिए सुझाव दिया गया, भारत का स्थान 53 है। इसमें बताया गया कि बजट के निर्माण में लोगों की सहभागिता का समुचित प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के पहले ही केंद्र सरकार को बजट पूर्व विवरण छापकर बांट देना चाहिए, जिससे कि उस पर विधायी सदन और जन सामान्य अपना मंतव्य दे सके। ये सुझाव दिया गया है ओपन बजट सर्वे के द्वारा। तो किस राज्य के काले चावल, जिसे चकहाऊ कहा जाता है, को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन है आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आपको बता दें कि मणिपुर की जो काला चावल है, जिसको चकहाऊ कहा जाता है, चकहाऊ भी कहा जाता है, उसको हाल ही में अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब मणिपुर के साथ साथ ही गोरखपुर के भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट को मिला है, उसका नाम है टेराकोटा। टेराकोटा एक आर्ट एंड क्राफ्ट है, गोरखपुर का हस्तशिल्प कला है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, टेराकोटा को भी मिला है गोरखपुर के जीआई टैग। होता क्या है जीआई टैग, ये एक भौगोलिक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उन गुणों या प्रतिष्ठा होती है, उनकी गुण प्रतिष्ठा होती है जो उस मूल के कारण होती है। जीआई के रूप में कार्य करने के लिए एक संकेत को किसी दिए गए स्थान पर होने वाले उत्पाद की पहचान करनी चाहिए। अब देखिए, आयुरक्षा क्या है। आयुरक्षा, आयुरक्षा जो है, आयुरक्षा किस प्रदेश की पुलिस के द्वारा कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए परीक्षण किए गए आयुर्वेदिक साधनों का उपयोग करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है। तो आपको स्टूडेंट्स बता दें, जो आयुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी एक कार्यक्रम है। दिल्ली पुलिस और अ, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AII के द्वारा। तो दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथ के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा दिल्ली में आयुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, कार्यक्रम की टैगलाइन थी से संग कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। तो ये इसकी टैगलाइन है, याद रखिए, कोरोना से संग, दिल्ली पुलिस के संग। कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग, इसकी टैगलाइन है।
यूएसआईडी द्वारा भारत की पहल परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का समर्थन मिला है? भारत की जो पहल परियोजना है जिसके तहत डीबीटीएल मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है लोगों के खाते में, उसी को पहल कहते हैं। तो यूएसआईडी द्वारा भारत की परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का समर्थन मिला है? 3 मिलियन डॉलर, 4 मिलियन डॉलर, 7 मिलियन डॉलर, 2 मिलियन डॉलर। तो यूएसआईडी के द्वारा एक अमेरिकी संस्था आई है, उसके द्वारा 3 मिलियन का डॉलर भारत की पहल योजना परियोजना को मिला है। तो देखिए यूएसएआईडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका टैगलाइन है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल, या मोटो है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1961 को, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी। तो 3 मिलियन डॉलर का। देखिए अमेरिकी सहायता एजेंसी यूएसआईडी भारत को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार और उससे निपटने के लिए 3 मिलियन डॉलर प्रदान करेगी। यूएसआईडी ये फंड्स किफ़ायती हेल्थ केयर एक्सेस और दीर्घायु परियोजना में भागीदारी के लिए प्रदान कर रही थी। इस अतिरिक्त आर्थिक सहायता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक कोविड-19 प्रकोप के मुकाबले के लिए भारत को 5.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान किए हैं। किस प्रदेश के केसर के लिए भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त हुआ है? देखिए यहाँ गलत हो गया, टाइगर लिखा गया है, तो ये प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा उत्तराखंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स होगा जम्मू एंड कश्मीर के जो केसर है उसको जीआई टैग अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के करवा हाईलैंड्स के कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर कश्मीर के क्षेत्रों में उगाया जाता है जिसमें बड़गाम, किश्तवाड़, पुलवामा और श्रीनगर शामिल है। अगला है हाल ही में जारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है आपको बताना है। ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर 116 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर, और भारत की रैंकिंग तीसरी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया 116 पॉइंट्स और न्यूजीलैंड 115 पॉइंट्स और इंडिया 114 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? आपका ऑप्शन है संजीव रंजन, गिरधर अरमाने, राकेश सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा गिरधर अरमाने। ये है गिरधर अरमाने साहब जिनको अभी सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में किसके द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारमन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स होगा प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा अभी ई बुक बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है सीएसआईआर, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, आईसीएमआर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सीएसआईआर के द्वारा किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। 1 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च किए। इस एप्लीकेशन को किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना, उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वो किस देश के थे? तो डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वो किस देश के थे? तो ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड। तो वो थे आपके दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलिए अगला। आज की इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और कल मैं फिर कल के जो आज करंट अफेयर्स होंगे मैं लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। देखिए, क्वेश्चंस ऑफ द डे मैंने दिया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी? अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।